Welcome back, students. In this video we will start the new topic, that is agriculture. Here we will study what are crops, what is agriculture, what are weeds and what are pests. Then we will see the two type of crops depending on the climate in which it grows. After that we will be looking at the various processes that are involved in agriculture. So let's start. What are crops? Crops क्या होते हैं? Crops means फसल. A plant, when it is grown in a large number on a plot of land, it is known as crops. जब हम किसी पौधे को बड़े पैमाने में या बड़ी तादाद में किसी लैंड या फील्ड में ग्रो करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स. तब हम उसे फसल कहते हैं. किसी पौधे को बड़े पैमाने में किसी प्लॉट में जब हम ग्रो करते हैं हम उसे तब फसल कहते हैं या क्रॉप्स कहते हैं. यू माइट हैव सीन द पैडी क्रॉप्स, द व्हीट क्रॉप्स, द शुगर केन क्रॉप्स. बड़े पैमाने में वो ग्रो करते हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, राइट. तब हम उसे फसल कहेंगे. तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप्स. सो अ प्लांट व्हेन इट इज ग्रोन इन अ लार्ज नंबर ऑन अ फील्ड दे आर नोन एज क्रॉप्स. एक कोई जो पौधा जिसे हम बड़े पैमाने में या बड़े तादाद में किसी बड़े से एरिया में ग्रो करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स. एग्रीकल्चर मतलब खेती. सो ये जो क्रॉप्स ग्रो करने की लार्ज नंबर पे बड़े पैमाने में क्रॉप्स को ग्रो करने की प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. एंड हु डू एग्रीकल्चर? फार्मर्स. तो आपने देखा होगा फार्मर्स मॉनसून के सीजन में धान लगाते हैं बड़े पैमाने में. फिर जब उसकी कटाई हो जाती है, ठंड आती है, तो फिर वो वीट और जितनी भी दालें होती है वो लगाते हैं. फिर ठंड खत्म हो जाती है, फिर वो कुछ वेजिटेबल्स लगाते हैं. तो वन आफ्टर द अदर दे ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर. एक के बाद एक फसल उगाना बड़े पैमाने में, इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि अनचाहे पौधे. बहुत सी बार आप अपने घर में ही देखे होंगे जो गमलों में हम पौधे लगाते हैं तो उस मिट्टी में छोटे छोटे कुछ अनवांटेड प्लांट्स जिसे हमने नहीं उगाया वो भी उग जाते हैं, राइट. उसे हम कहते हैं वीड्स. सेम हैपन्स इन द फील्ड ऑल्सो. हमने क्रॉप्स ग्रो किया, उस क्रॉप्स के साथ साथ बहुत से अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे पौधे जिसे हम वीड्स कहते हैं वो भी उग जाते हैं. अब इन वीड्स को हटाना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये वीड्स क्या करते हैं, जो मिट्टी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने ग्रोथ के लिए उस मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण जो हमारा मेन क्रॉप है, जो हमारी मेन फसल है, उन्हें शॉर्टेज होती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की. Therefore, it is necessary to remove the weeds and they are known as unwanted plants, अनचाहे पौधे. Then pest मतलब those flies or animals which harm the crops. ऐसे जानवर या ऐसे इंसेक्ट्स जो कि फसल को खराब करते हैं, हार्म करते हैं, जैसे कि चूहे, रैट्स, दे हार्म द क्रॉप्स. देन देयर आर सो मेनी फ्लाइज जो क्रॉप्स को हार्म करती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट. अब इंसेक्ट्स को फसल खराब ना करने देने के लिए हम फसल में क्या स्प्रे करते हैं, क्रॉप्स में क्या स्प्रे करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, क्रॉप्स को हार्म करने नहीं देते, वो इंसेक्ट्स को मार देते हैं. एनिमल्स. पेस्ट के लिए हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. वीड्स के लिए हम डालते हैं वीडीसाइड्स, ताकि ये जो वीड्स है वो हमारे मेन क्रॉप्स के साथ ना उगे. तो वीड्स को हटाने के लिए हम डालते हैं वीडीसाइड्स, पेस्ट को हटाने के लिए हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स. सो crops, let's have a quick revision of this. What are crops? When a plant is grown in a large scale on a field, it is known as crops. जब किसी पौधे को हम बड़े पैमाने में किसी बड़ी सी जगह में उगाते हैं तब हम उसे कहते हैं फसल. Agriculture, the practice of growing crops in a large scale is known as agriculture.
जब एक के बाद एक हम क्रॉप्स को बड़े स्केल में, बड़े पैमाने में एक के बाद एक फील्ड में ग्रो करते हैं, तब हम उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे पौधे जिन्हें हटाना जरूरी होता है क्योंकि वो मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपने ग्रोथ के लिए एब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमारे मेन क्रॉप्स को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और वीड्स को फील्ड से रिमूव करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? वीडीसाइड्स। पेस्ट, दोज इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट हार्म द क्रॉप, ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और पेस्ट से फील्ड को या क्रॉप्स को बचाने के लिए विच केमिकल वी यूज? पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स। And for this, pesticides. Okay, now do all crops grow in every season? क्या हर फसल हर सीजन में ग्रो करती है? The answer is no. All crops cannot grow in all seasons, right? कुछ क्रॉप्स ठंड में बहुत उगते हैं, कुछ क्रॉप्स बारिश के मौसम में उगते हैं, कुछ ऑटम में, कुछ स्प्रिंग में, राइट? एग्जाम्पल, पैडी, धान। धान रेनी सीजन का क्रॉप है, वो रेनी सीजन में ग्रो करता है। वहीं जो दालें होती है, जिसे हम पल्सेस या हिंदी में दलहन कहते हैं, जितने भी दलहन की फसलें होती है या दालों की फसलें होती है, पल्सेस क्रॉप्स, they grow in the winter season. So crops, they actually grow depending on the climate. ठंड के सीजन के कुछ क्रॉप्स होते हैं जो ठंड में ही उगते हैं, बारिश के सीजन के कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सिर्फ बारिश में उगते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। Depending on the climate in which the crops grow, we have divided crops into two categories. अब ऐसा भी है, कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर लगता है, जैसे कि पैडी, धान को बहुत सारा पानी लगता है ग्रो करने के लिए, इसलिए धान मॉनसून में ग्रो करता है ताकि जो उसकी नीड है प्लेंटी ऑफ वाटर की, वो मॉनसून रेन से फुलफिल हो जाए, राइट? सो फ्यू क्रॉप्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, few crops need not much water to grow. So these two categories are divided on the basis of the climate in which the crop grows. जिस क्लाइमेट में क्रॉप ग्रो करता है, उस आधार पे, उस बेसिस पे हमने क्रॉप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द खारिफ क्रॉप्स, सेकेंड इज द राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स को हम सो कब करते हैं, इनको हम बोते कब हैं? In the beginning of June, that is the monsoon, rainy season. Rainy season begins from the beginning of June. So we sow the kharif crops in the month of June. Rabi crops, we sow it in the month of November, matlab ki starting of winter season. So they are sown in the beginning of June. Rabi crops, they are sown in the beginning of November. Then they are harvested. Harvested matlab कटाई करना, जब क्रॉप्स फुल्ली ग्रो हो जाते हैं, पूरी तरह उग जाते हैं, फिर हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। सो खारिफ क्रॉप्स, दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच हम खारिफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। whereas rabi crops, they are harvested in the month of April. Kharif crops, they need plenty of water to grow. Kharif crops, they need plenty of water to grow. Whereas in case of rabi crops, not much water is required for their growth. खारिफ क्रॉप्स को बहुत तादाद में पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जबकि राबी क्रॉप्स बहुत कम पानी में ग्रो करते हैं। So that's why kharif crops, they are the crops of rainy season. They are grown in rainy season, whereas rabi crops, they are grown in the winter season. Example of kharif crops: paddy, dhan, cotton, maize, etc. Example of rabi crops: wheat, gram, mustard. Gehu, gram means dale, chane, then mustard, sarson.
So this was the difference between Kharif and Rabi crops. These are the crops which need different climatic conditions to grow. Now, in the next video, we will see the various processes that are involved in agriculture. So stay tuned.